बच्चों कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ मैं फिर से आपके लिए आपके ग्रेड डी सब्जेक्ट से सेकेंड लेसन को लेके। तो बच्चों चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है सेकेंड लेसन में। बच्चों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडाप्शन इन प्लांट्स। पौधों की जो अनेक प्रकार की प्रजातियाँ हमारे चारों तरफ देखने को मिलती हैं वो किस तरह से हैं, किस तरह से पौधे अपना जीवन बनाते हैं और कैसे नए पौधों को जन्म देते हैं। तो एडाप्शन इन प्लांट्स में हम लोग देखेंगे। जो मुख्य टॉपिक है हम लोगों का इस लेसन में क्या है, एडाप्शन इन प्लांट्स, यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट्स, प्लांट्स ऑन लैंड, सम मोर अनयूजुअल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, सबके बारे में देखेंगे हम लोग एक एक करके। चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बच्चों पृथ्वी पे सभी जगहों पे प्लांट्स फाउंड पाए जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट वेदर कंडीशंस। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वेदर कंडीशन, मौसम की स्थितियाँ होती हैं। सम प्लेस आर वार्म, कुछ जगह गर्म होते हैं। सम कोल्ड, कुछ ठंडे होते हैं। ओदर्स वेरी कोल्ड एंड सम आर हॉट, और कुछ तो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। सम प्लेसेस गेट ए लॉट ऑफ रेनफॉल, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वाइल जबकि वेदर्स आर ड्राई, कहीं कहीं पे सूखा ही पड़ा रहता है। द कंडीशन लाइक वेदर एंड सॉयल हैव एन इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बच्चों किसी भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जो प्रभाव देता है उनके ग्रोथ पे, वो दो मुख्य चीज़ें हैं, एक सॉयल और दूसरा वेदर कंडीशन, वहाँ की जलवायु का स्थिति क्या है। हेंस इस प्रकार से प्लांट्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू लीव सक्सेसफुली इन देयर यूनिक सराउंडिंग्स। इस प्रकार से बच्चों पौधे जो होते हैं वो स्पेशल यानी कुछ अद्भुत तरह के स्ट्रक्चर यानी उनकी बनावट होती है जिसके कारण से वो आसानी से अपनी सराउंडिंग चारों तरफ वातावरण बना के जी पाते हैं या जीते रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टू सूट द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडाप्शन। तो यह जो परिवर्तन होता है हमारे वेदर कंडीशन में, उसको जो उसमें जो सुटेबल हो जाता है, जो प्लांट्स वहाँ के वेदर कंडीशन में सुटेबल हो जाते हैं और उगे रहते हैं, उनका ग्रोथ होता रहता है, उसी को कहते हैं एडाप्शन। All living things include plants adapt to their surrounding to survive। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और साथ ही साथ प्लांट्स भी, ये सभी एडॉप्ट यानी अपना वातावरण स्वयं ही बना लेते हैं सराउंडिंग चारों तरफ अपने, टू सर्वाइव जीने के लिए। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेचुरल होम यानी प्राकृतिक रूप से पौधे जहाँ पे उग जाते हैं या एनिमल जहाँ पे रह पाए जाते हैं, वो उस जगह को क्या कहते हैं, हैबिटेट। आप लोग फिगर्स कुछ इस तरह के भी पौधे हमको हिली एरिया में देखने को मिलते हैं। यह है कैक्टस, कटीला, इस तरह के भी पाए जाते हैं। यह है नेस्ट रोज और यह है लोटस, और यह क्या है बच्चों, ये भी अनेक प्रकार के वैरायटीज के प्लांट्स हैं जो कि डिजर्ट में पाए जाते हैं। बच्चों एडाप्शन इन प्लांट्स, पौधों में ये जो विकसित होने की प्रक्रिया या किस तरह से होती है, उसको हम लोग दो भागों में, मेजर टू ग्रुप्स आर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, उनके पाए जाने स्थिति के, वो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे किस तरह के, किस वेदर कंडीशन में किस तरह के पौधे पाए जाएंगे, इसको अगर आप ग्रुप में देखें तो दो प्रकार के ग्रुप में बांट दिया गया है। फर्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, ऐसे पौधे जो जमीन पे उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, ऐसे पौधे भी हैं जो पानी में उगते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे प्लांट्स ऑन लैंड। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ पौधे जो हैं जमीन पे उगते हैं, बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पौधे जो अर्थ के सरफेस पे उगते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं, जिनका ग्रोथ होता है, उसे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ए बिग कंट्री लाइक अवर्स हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। बड़े देश में, बड़ी कंट्री में, एक बड़े देश में, लाइक अवर जैसे हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट होते हैं। सो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेस। इस वजह से हमें अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पौधे देखने को उगे हुए पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। क्यों, क्लाइमेट में चेंज होने के कारण। दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। बच्चों उनके जो अलग अलग प्रकार के पेड़ हमको देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, उनके शेप्स, आकार भी अलग होते हैं, साइज, उनकी हाइट वगैरह भी अलग होती है, और स्ट्रक्चर, उनका पूरा बनावट ही वहाँ की सराउंडिंग चारों तरफ के वातावरण के हिसाब से ही होता है। प्लांट इन प्लेन, समतल जगहों, प्लेन में समतल, समतल जगहों में कैसे प्लांट्स होते हैं देखते हैं।
प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड। प्लेन्स क्या होते हैं, समतल क्या होता है, लार्ज, लार्ज मीन्स बड़ा या विशाल रूप से, फ्लैट मीन्स समतल फैला हुआ, एरियाज ऑफ लैंड यानी ऐसा जमीन का क्षेत्र जो बिल्कुल समतल हो, ऐसी जगहों पे जो पेड़ पाए जाते हैं उन्हें प्लांट्स इन प्लेन कहते हैं। सम प्लेन्स हैव वेरी हॉट वेदर विथ फ्यू मंथ्स ऑफ रेनफॉल। कुछ ऐसे भी प्लेन्स हैं हमारे ग्लोब पे पूरे कि जहाँ पे वेरी हॉट वेदर, वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म होता है, विथ फ्यू मंथ्स ऑफ रेनफॉल, और कुछ थोड़े महीनों की वहाँ पे बारिश होती है। ट्रीज इन प्लेन्स हैव ए नंबर ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स। तो ऐसी जगहों पे जो ट्रीज होते हैं प्लेन्स में, उनके नंबर ऑफ ब्रांचेज मीन्स बहुत ढेर सारी शाखाएं होती हैं और बहुत ढेर सारी पत्तियां होती हैं। दीज शेड्स देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट कोल्ड। दीज शेड्स, ये अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं, लीव्स इन विंटर, कब, जाड़ों में, टू प्रोटेक्ट, अपने आप को बचाने के लिए, देमसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड, कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए। नीम, शीशम, तीक एंड बनियान आर सम कॉमन ट्रीज। ऐसे जो प्लेन्स एरिया में प्लांट पाए जाते हैं उनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नीम का पेड़ है, शीशम है, तीक और बनियान में बरगद का पेड़ है। सेकेंड टॉपिक आ जाता है प्लांट्स इन माउंटेन्स। पर्वतों में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, ये देखिए प्लेन्स में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं, फिगर दिया हुआ है, ये नीम का है, ये मैंगो ट्री है। जब माउंटेन की बात करें बच्चों, तो माउंटेन में इस तरह के कुछ प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्लांट्स इन माउंटेन, पर्वतों में कौन से किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। इन माउंटेन्स वेयर इट इज जनरली कोल्ड, जहाँ पे सामान्यतः ठंडी रहती है। ट्रीज आर टाल एंड स्ट्रेट, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो लंबे और स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होते हैं। दीज ट्रीज हैव नीडल लाइक लीव्स। नीडल में होता है सुई, सुई के जैसे नुकीले नुकीले इनके लीव्स इन पेड़ों के पाए जाते हैं, किसके, जो माउंटेन एरिया के प्लांट्स हैं। मोस्ट ट्री डू नॉट हैव फ्लावर, बहुत सारे ऐसे पेड़ देखने को मिल जाएंगे जिनके खुद के फूल नहीं होते हैं, वो बिना फूलों वाले होते हैं। इंस्टेड दे बियर कॉन्स विच कैरी द सीड्स इनसाइड। इंस्टेड, इस प्रकार से, दे बियर कॉन्स विच कैरी द सीड्स इनसाइड, इससे कारण उनके अंदर बीज ही पाया जाता है। पाइन, देवदार एंड केदार आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो हियर। इस तरह के जो पौधे हैं जो माउंटेन्स एरिया में पाए जाते हैं उनके सब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पाइन, देवदार, केदार, ये सभी पौधे ऐसे जगहों पाए जाते हैं। स्मॉलर प्लांट्स लाइक मोसेस एंड फर्न्स ग्रो ऑन हायर रेंजेस। साथ ही साथ यहाँ पे मोसेस और फर्न जैसे काफ़ी हायर रूप से, यहाँ पे हायर मीन्स होता है बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए देखने को मिलते हैं या उगते हैं। थर्ड नंबर पर है प्लांट्स इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। गर्म क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा चिपचिपापन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ऐसी जगहों पे प्लांट्स कैसे होते हैं। सम प्लांट्स सच एज रबर, कोकोनट, शुगर केन एंड कॉफी ग्रो वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो ऐसी जगहों पे जहाँ का वेदर कंडीशन ह्यूमिड रहता है और काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, वहाँ पे किस तरह के पौधे पाए जाते हैं बच्चों, रबर के, कोकोनट, शुगर केन यानी गन्ने के, कॉफ़ी के। दीज प्लांट्स आर एवरग्रीन, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरे भरे रहना। एंड डू नॉट शेड लीव्स इन पार्टिकुलर सीजन, और जैसे हम लोगों के यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो जिस सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, उस सीजन में भी वो लोग अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं, इसलिए एवरग्रीन कहलाते हैं। कॉफ़ी बुशेस नीड ए वार्म एंड मॉडरेट क्लाइमेट। जो कॉफ़ी की झाड़ियाँ हैं उसको क्या चाहिए होता है, नीड ए वार्म एंड मॉडरेट, मध्यम प्रकार का क्लाइमेट, जलवायु की जरूरत होती है। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल ऑन द सी कोस्ट, और जो नारियल का पेड़ होता है बच्चों, कोकोनट ट्री, वो अक्सर कहाँ देखने को ग्रो हुआ मिलेगा हमें, सी कोस्ट, समुद्र के तटों के आसपास। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलेंगे, प्लांट्स इन डिजर्ट। डिजर्ट में होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। इन डिजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स, बहुत सारे पौधे जो है डिजर्ट में बिना पत्तों के उगते हैं। कैक्टस एंड पाम आर सम सच प्लांट्स, उनमें से दो प्लांट कौन कौन से हैं, कैक्टस और पाम, जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। प्लांट्स ग्रोविंग इन डिजर्ट हैव स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। प्लांट्स जो कि डिजर्ट में ग्रो होते हैं, उगते हैं, हैव, उनके पास होता है स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। स्पाइन्स मीन्स कांटे होते हैं पत्तों के स्थान पे। स्पाइन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड थस प्लांट्स रिटेन वाटर। स्पाइन्स जो है, जो कटीले पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी की कमी को या पानी के नुकसान को बचाते हैं, और साथ ही साथ प्लांट्स रिटेन वाटर, और ऐसे पौधे पानी को भी अपने पास बनाए रखते हैं, नमी को बनाए रखते हैं। देन हाउ डू दीज प्लांट्स मेक फूड इन द एब्सेंस ऑफ द लीव्स। तो क्या हम, ये कैसे हो सकता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं जब उनके पास पत्तियां ही नहीं है। तो द ग्रीन फिश फ्लेसी
स्टेम ऑफ सच प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक्स फूड। तो बच्चों जो उनके ग्रीन कलर के जो उनके स्टेम होते हैं, तने होते हैं मोटे कटीले, उसमें ही क्लोरोफिल होता है एंड मेक फूड, और वो भोजन बनाते हैं। इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर, साथ ही साथ उनके उसी स्टेम में फूड और वाटर भी स्टोर हुआ होता है, यानी एकत्रित होता रहता है। फन टू नो, फन टू नो में देखेंगे हम लोग द कैलिफोर्निया रेडवुड कॉस्ट, कैलिफोर्निया का जो रेडवुड कॉस्ट तट है, रेडवुड एंड जाइंट सिक्विया आर द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। कह रहा है बच्चों कि जो कैलिफोर्निया में रेडवुड का जो तट है, वहाँ पे जो रेडवुड है, और रेडवुड लाल कलर की लकड़ी का नाम है, एंड जाइंट सेक्विया, सिकोया जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सिकोया, सिकोया का जो पेड़ है वो इतना विशाल होता है, उसको जाइंट कहा गया है, राक्षस कहा गया है। ये जो है आर द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा लंबे और विशाल लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में पाए जाते हैं सिकोया और रेडवुड। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, प्लांट्स इन मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज में प्लांट्स कैसे होते हैं। सेकेंड है बच्चों, नेक्स्ट एज हमारा है प्लांट्स इन मार्सी एरियाज। मार्सी में से होता है कीचड़, कीचड़ वाले क्षेत्रों में मार्सेस हैव क्ले सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। बच्चों जो कीचड़ होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी चिकनी होती है, और प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का वहाँ पे अवशोषण कम होता है। इन सच टाइप ऑफ सॉयल, इस प्रकार के सॉयल में देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉयल, इस तरह की जगहों पे जो मिट्टी होती है उसमें बहुत थोड़ा सा जगह होता है, पार्टिकल्स एज वाटर गेट ट्रैप इन द सॉयल, और जिसकी वजह से पानी उसमें नहीं जा पाता है मिट्टी में, तो इस वजह से यह जो है वहाँ पे एडाप्टेशन पाया जाता है। प्लांट्स इन मार्सेस नीड टू एडॉप्ट सो दैट देयर रूट्स, तो इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो उनको ज़रूरत होती है मार्सेस की, कीचड़ जैसे मिट्टियों की, जिससे कि वो अपने रूट के द्वारा यूज में अपने फूड को बना सकें। तो फर्स्ट देखिए ऑब्टेन फ्रेश एयर, वो अपना फ्रेश एयर लेते हैं, और सेकेंड है डू नॉट चॉक्ड विथ वाटर, और पानी के साथ वो लीकेज नहीं होने देते हैं। इन दोनों कारण रीजन के कारण दो रीजन मैंग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्सेस, यही कारण है कि जो मैंग्रोव पेड़ होता है वो मार्सेस यानी कीचड़ वाले एरिया में ही उगता है या पाया जाता है। दियर रूट डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉइल एंड हेंस ग्रो एबव द सॉइल, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। तो उस तरह के जो पौधे होते हैं मैंग्रोव जैसे, इनके जो है मिट्टी से वो एयर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं, स्मॉल स्पेस होते हैं, तो इस वजह से यह इनके जड़ बाहर आ जाते हैं, और इस तरह से बाहर वाली जो जड़े वाली पेड़ होते हैं इनको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं, उसी से ये अपना ब्रीथिंग करते हैं। फिगर है आप लोग के सामने बच्चों मैंग्रोव ट्री का, देखिए इनकी जड़ें पेड़ों से, जड़ें तो नीचे होती है लेकिन इनकी जड़ें देखिए आप देख सकते हैं बाहर आ गई हैं, तो ये जो जड़ें बाहर आ गई हैं इस तरह इसको कहते हैं ब्रीथिंग रूट, सांस लेने वाली जड़ें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों ऐसे प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। दे कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा है फिक्स्ड प्लांट्स, और तीसरा है अंडर वाटर प्लांट्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा फ्लोटिंग मीन्स तैरना, तो कुछ तैरने वाले भी प्लांट्स हैं, क्या देखते हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर हायर लाइट और स्मॉल इन साइज, ये पौधे इस तरह के जो है वो तैरते हैं क्योंकि ये काफ़ी लाइट होते हैं, लाइट मीन्स यहाँ पर बच्चों हल्का, या छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, साइज में छोटे होते हैं, इसलिए तैरते हैं। डकवीड, वाटर लिट्यूस एंड वाटर हैकिंथ आर सम ऑफ सच प्लांट्स, उनमें से जो तैरने वाले पौधे हैं उनके कुछ नाम दिए, जैसे डकवीड है, वाटर लेट्यूस है, और वाटर हाइकिन्स है। दीज प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ये सब ये प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल वाटर एनिमल्स, छोटे छोटे पानी के जानवरों के को पकड़ते हैं, और फ्रॉम द हीट ऑफ सन, सूर्य के प्रकाश से उनको पकड़ते हैं। और जो पानी में छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं आप लोग जानते होंगे, उन जानवरों को सन की लाइट से बचाता है इस तरह के फ्लोटिंग प्लांट्स। देखिए ध्यान से, ये है फ्लोटिंग प्लांट्स, देखिए इस तरह के पानी में हमको तालाब में देखने को मिल जाता है अक्सर, इस तरह के पौधे जो है पाए जाते हैं तैरते हुए। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड मतलब जिनका स्थान फिक्स हो, जो एक ही जगह पे उगते हो। सम प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द बेड ऑफ द पॉन्ड, यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा जो लोटस का फ्लावर होता है और वाटर लिली होती है उनका स्थान फिक्स होता है, वो उसी जगह पे ग्रो करते हैं, इसलिए उनको फिक्स्ड प्लांट कहते हैं।
द स्टेम ऑफ द लोटस इज हैलो एंड लाइट विच कीप्स द लीव्स फ्लोटिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर। जो स्टेम होता है लोटस का, जो तना होता है लोटस का, वो काफ़ी हैलो होता है। काफ़ी हैलो मतलब हवा से भरा हुआ, या फिर ये कह सकते हैं आप कि उसमें गैपिंग होते हैं, पाइप की तरह छोटे छोटे होते हैं, लाइट और काफ़ी हल्के होते हैं। विच कीप्स जो कि सुरक्षित रखते हैं द लीव्स पत्तियों को फ्लोटिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर, जो कि उनकी पत्तियों को ऊपर की तरफ पानी में तैरता हुआ बना के रखते हैं। द लीव्स आर ब्रॉड एंड हैव स्टोमाटा ओनली ऑन द अपर साइड। तो बच्चों अभी आप लोगों ने पिछले लेसन में देखा कि स्टोमाटा पाया जाता है पत्तियों के बीच में। तो इसका इस तरह के जो फिक्स्ड प्लांट है जैसे लोटस के पत्ते हैं, उनका स्टोमाटा काफ़ी बड़ा और चौड़ा होता है, जो कि अपर साइड में पत्तों के पाया जाता है। मैं आपको फिगर दिखाऊं लोटस का। देखिए ये है हमारा लोटस का फ्लावर, जो कि पॉन्ड में अक्सर हमको देखने को मिलता है। तो इसके पत्ते देखिए जो ग्रीन कलर के हैं काफ़ी बिखरे हुए हैं, और इस पे जो स्टोमाटा होता है जहाँ पे फूड बनता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, वो एकदम बीचों बीच ऊपर की साइड में होता है, न कि नीचे की साइड में। जबकि जो बाहर के पेड़ होते हैं उनमें स्टोमाटा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड में होता है। शेडिंग है बच्चों अंडर वाटर प्लांट्स। पानी के अंदर भी कौन प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। प्लांट्स लाइक टेप ग्रास एंड पॉन्ड वीड रिमेन अंडर वाटर। बच्चों ये एक टैप ग्रास नाम का एक पौधा होता है, और पॉन्ड मतलब तालाब में वीड रस्सी की नुमा जो फैला हुआ होता है, ये सब दोनों प्लांट पानी के अंदर ही होते हैं। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रिबन लाइक नैरो लीव्स। इनके जो इस तरह के प्लांट हैं, इनके ये काफ़ी जो है लंबे होते हैं, और रिबन में फीते जैसे होते हैं, और नैरो लीव्स और काफ़ी पतली इनकी पत्तियाँ होती हैं। These leaves arise in cluster from the root and have no stomata at all। इस तरह के जो पेड़ और प्लांट होते हैं बच्चों, ये जो है उगते हैं क्लस्टर यानी झुंडों में, कई सारे झुंडों में ये पेड़ अधिक से अधिक तालाबों में या नदियों में देखने को मिलते हैं, और इनमें स्टोमाटा नहीं होता है। तो स्टोमाटा नहीं होता है तो बच्चों क्या फूड नहीं बनाते होंगे, देखते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। वे अपनी बॉडी सरफेस यानी जो ऊपरी सतह होता है उनका, उससे ही वो ब्रीथ करते हैं, स्टोमाटा उसमें नहीं होता है। These plants clean the water by removing the carbon dioxide breathed out by aquatic animals like fish and turtles। बच्चों ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये क्लीन करते हैं, साफ करते हैं पानी को, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धियाँ जो पानी में होती हैं वो दूर करते हैं इस तरह के प्लांट्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट किसके द्वारा उसमें पानी में फैलाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी में जानवर पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में फैलता है, उसको इस तरह के जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। जैसे फिश और टर्टल कार्बन डाइऑक्साइड पानी में देते हैं। दिस इज वाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम। बस यही कारण है बच्चों कि आप लोगों ने एक्वेरियम देखा होगा, उस तरह के एक्वेरियम में मछलियाँ होती हैं, तो मछलियों को जो उनका पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको दूर करने के लिए उसमें कुछ प्लांट्स भी लगाए होते हैं। तो कौन से प्लांट्स होते हैं, अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। जो ये फिगर है अंडर वाटर प्लांट्स का, आप लोग देख रहे हैं, इस तरह के प्लांट जो है अंडर वाटर देखने को मिलते हैं। बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग यूज ऑफ ग्रास प्लांट। जो घास वाले पौधे हैं उनका क्या प्रयोग है। सीरल्स बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम। पौधों के किंगडम से, साम्राज्य में जो घास होता है वो सीरल्स कैटेगरी से, सीरल्स मीन्स अनाज की कैटेगरी से संबंधित होता है या बिलोंग करता है। द फूड, वो भोजन, वी ईट बेसिकली, जो हम साधारणतः खाते हैं, कम्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। वो जो हम लोग फूड खाते हैं जैसे वीट है, राइस है, ये सब प्लांट्स की फैमिली से, घास फैमिली से आती है। दीज आर कॉल्ड सीरल ग्रेन्स। इनको क्या कहते हैं, सीरल ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज, सीरल मीन्स बीज वाले जितने भी अनाज है उनको क्या कहते हैं, सीरल्स ग्रेन्स कहते हैं। Cereal grains are separated from the plants and are grounded into flour which is used for making bread और चपाती। सीरियल ग्रेन्स में जैसे वीट आता है तो बच्चों, तो वीट जो है सेपरेटेड होता है, प्लांट्स के द्वारा ही पाया जाता है, हम लोग यूज करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, वो ग्रास की श्रेणी में आते हैं, ग्रास के ग्रुप के फैमिली के होते हैं। और ये जो वीट है उसका हम लोग फ्लोर आटा बनाते हैं, और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं बनाने में क्या, ब्रेड या फिर चपाती, रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं। राइस ग्रेन्स आर कुक्ड एज होल एंड ईटन। और चावल का जो अनाज है वो हम लोग पकाते हैं जितना हम लोग को खाना रहता है, और उसे खाते हैं। ग्रास इज आल्सो यूज एज फूड फॉर एनिमल्स लाइक काउ, सीप एंड हॉर्सेस। बच्चों घास आप सभी जानते हैं, घास जो होता है वो गाय, भेड़ और घोड़ों के लिए भी खाने के काम में आता है। द ड्राइड रिमेन्स ऑफ सीरल्स प्लांट्स आर कॉल्ड है। जो सूखे प्रकार के, जो सूख गए हैं अनाज, जिनका हम लोग सुखा के प्रयोग करते हैं, इस तरह के पौधों को जो कहते हैं उनको क्या कहते हैं, हाय कहते हैं। सम अदर इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ ग्रास प्लांट्स आर गिवन बिलो। कुछ प्लांट्स है बच्चों जिसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे ये देखिए
ये भी है, ये भी है, ये भी है। पॉइंट आउट करते हैं। पहला घास किस फैमिली का कौन है बच्चों? बम्बू। बम्बू इज ए यूजफुल ग्रास विच इज यूज टू मेक हट्स, बास्केट, मैट्स ईटीसी। बच्चों जो बम्बू होता है उसका प्रयोग हम लोग इसको, ये बम्बू को आप लोग पेड़ मत समझिएगा, बम्बू भी एक ग्रास की ही फैमिली का है जिससे हम लोग हट्स, झोपड़ियाँ, टोकरियाँ और चटाइयाँ इत्यादि बनाते हैं। सेकेंड क्या यूज है? सम ग्रास प्लांट्स हैव मेडिकल वैल्यू। कुछ ऐसे घासीय प्लांट्स हैं, पौधे हैं जिनका प्रयोग हम लोग मेडिकल मीन्स होता है दवाइयों के रूप में प्रयोग करते हैं। ग्रास इज आल्सो यूज फॉर पैकिंग। घास का प्रयोग हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पैक करने में भी करते हैं। ग्रास प्लांट्स आर आल्सो यूज इन कंजर्व सॉइल। जो घास के पौधे होते हैं छोटे छोटे बच्चों, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बरसात में या पानी गिरने पे उसे बहने से बचाते हैं, यानी मिट्टी का कंजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं। इतने सारे मोर यूजफुल होते हैं घास के। ये देखिए कुछ डिजाइन जो हमारे बांस, बम्बू जैसे ग्रास से बनाया जाता है, काफ़ी आप लोग देखे होंगे, काफ़ी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव होता है। सम मोर अनयूजुअल प्लांट, कुछ और पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। सम प्लांट्स मेक देयर ओन फूड वाइल अदर हैव डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग फूड। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और कुछ क्या करते हैं, अलग तरीकों से अपना फूड प्राप्त करते हैं। सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट, कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस तरह के पौधे जो कीट मकोड़ों को खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप एंड सनड्यू प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बच्चों उनके एग्जाम्पल कौन से प्लांट्स के, उनको नाम है पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू प्लांट्स। इन सब के यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। ये देखिए पिक्चर प्लांट्स है, एक कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसके ऊपर जब भी कीड़े मकोड़े बैठते हैं खा लेता है। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखिए इस तरह के उड़ने वाली फ्लाई ट्रैप, फ्लाई भी मक्खी होता है, मक्खियों के पकड़ के खा लेता है। और यह सनड्यू, डेंजरस प्लांट्स है ना बच्चों। बच्चों कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स डिपेंड अपॉन अदर प्लांट्स। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों के अलावा भी दूसरे पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। दे एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, वे दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जनरली, सामान्यतः, दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऐसे पौधे जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन, हरे भरे नहीं होते हैं। एंड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। क्या कहते हैं उनको? पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर, उनमें से कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं उस तरह के प्लांट्स के? मशरूम, फंगस ऑन अ ब्रेड स्लाइस ईटीसी। जैसे बच्चों ये मशरूम है, मशरूम के पौधे ये किसी अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ग्रीन नहीं होते हैं, और साथ ही साथ यह सड़े गले पेड़ पौधों के आसपास उगते हैं, यानी दूसरे प्रकार के प्लांट्स पे अपना फूड डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों किसी ब्रेड में जब फंगस लग जाता है तो उसमें फफूंदी आ जाती है, ग्रीन कलर की, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। तो ग्रीन कलर का वो जो ग्रास एरिया है वो क्या है, वो ब्रेड पे डिपेंड है, अपना वो खुद का स्टोमाटा या अपना खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। तो इस तरह के जो प्लांट्स जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड लेसन को रीड किया और उसको समझने का प्रयास किया। 1 से 2 बार आप वीडियो को आराम से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मिलता हूँ मैं आपसे आपके अगले नई वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।